सर आपका नाम क्या है? सब पहले आपका अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश महादेव माने। जी। एक बात बताइए आप, ये आप जो सर्कस लगाई है सुपर स्टार सर्कस, तो इस सर्कस के बारे में ज़रा आप कुछ बताएंगे? जी, मैं सर्कस के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ क्योंकि मेरे दादा सर्कस में थे अंग्रेज के टाइम से। 1937 में मेरे दादा गांव छोड़ के सर्कस में आए हैं। उसके बाद मेरे पापा 8 साल की उम्र से दादा के साथ में सर्कस में आए हैं और आज मैं हूँ तीसरी पीढ़ी। मेरे तक तो तीसरी पीढ़ी है, मेरा लड़का है चौथी पीढ़ी तक सर्कस में है। अभी 4 पीढ़ी से हम लोग का सर्कस में ही है। अच्छा, ये आप 4 पीढ़ी से आपके ये सर्कस से जुड़े हुए हैं लोग? जी। अच्छा, ये आप जो सर्कस से इतने दिन से आप जुड़े हुए हैं, आपकी दर पीढ़ी जो है कि सर्कस से जुड़े हुए लोग हैं, तो आपको काफ़ी अनुभव होगा सर्कस के बारे में? हाँ, बहुत सारा अनुभव है। देखो 1968 में गुजरात के अंदर तापी के महारेल आई थी, उसके अंदर हमारी सर्कस बह गई। जब हमारे पापा थे, हमारी उम्र बहुत कम थी तब। उसके बाद जैसे ऐसा जिंदा होते निकले हुए हम। उसके बाद सर्कस 1972 में हमारे पापा डेड हो गए। उसके बाद फिर बुरे दिन आए, अच्छे दिन आए। फिर पुप्पी का सर्कस चालू हुआ। फिर कई दिन उसमें काम करे, कई और सर्कस में नौकरी करे। पापा का सर्कस बंद होने के बाद फिर हमारे चाचा लोग ने वो सर्कस, पापा का सर्कस चाचा लोग ले गए पापा डेड होने के बाद। उसके बाद फिर बहुत सारे सर्कसों में नौकरी करे, हमारे फुप्पी करे। उसके बाद फुप्पी ने सर्कस निकाला। फिर फुप्पी के सर्कस में 93 तक मैं था। उसके बाद 93 में अचानक आपस में ऐसा बातें होने के बाद बोले, फुप्पी बोल दिया कि भाई अभी तुम्हारा कुछ नहीं, यहाँ से जाओ। तो हम लोग वहाँ से निकले। फिर 94 में फिर मैंने खुद सर्कस चालू किया न्यू गोल्डन सर्कस नाम से। उसके बाद फिर वो सर्कस में 2011 में किसी ना किसी कारण, अभी हर धंधा होता है, बिजनेस होता है, धंधे में डूब गया। लोग बोलते हैं तो हम धंधे में डूबे हुए आदमी हैं। डूबने का कारण जानवर मैंने उधार लिया था सब सर्कस वालों से। जानवर लेके जानवरों का पैसा पूरा दे दिया और जानवरों पे पाबंदी आ गई। जानवरों पे पाबंदी आ गई तो उसको दे दिया। अब बचे थे हाथी मेरे पास। हाथी के पैसे देते तो हाथी पे भी बंदी आ गई, वो भी बंद हो गया। मैंने सर्कस बेच दिया। तो बहुत सारा कर्जा हो गया था मेरे ऊपर, इसके लिए सर्कस बेच दिया। बेचने के बाद फिर घर पे जाके बैठा तो मुझे जो उधार आदमी दिए थे उन्होंने बोला आप बैठे बैठे क्या कर रहे हो। कलाकार बहुत सारे पहचान गए थे, सब बोले आप बैठे हो तो भाई आपका एक ही का घर बंद नहीं है। कम से कम उस टाइम पे मेरे सर्कस में 350 लोग थे जब जानवर था। उसके बाद धीरे धीरे 100 जब जानवर बंद हुआ 100 लोग पे आए। तो 100 लोग की रोजी रोटी यहीं से जाती है। अब यहाँ से मैं 100 जन का देता हूँ तो समझो किसी के घर में 4 है, किसी के घर में 5 है। ये सभी यहीं से कमा के बेचते। कोई कंपनी तो है ही नहीं, बस यही कंपनी बोल के हम लोग अपना एक रोजी रोटी बोल के लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, उनका टाइम पास कर रहे हैं। उनके टाइम पास से हम लोग को रोजी रोटी मिलती है। तो यही रोजी रोटी हम सब अपने आपस में बांट लेते हैं। क्यों, बचपन से सर्कस में, इसलिए सर्कस ही देखा हूँ, दूसरा कोई चीज़ देखा नहीं हूँ मैंने। अच्छा, ये सर्कस से इतना अनुभव होने के बाद, मतलब एक वक्त था कि देश में सर्कस का बहुत अच्छा जो है कि प्रचलन था। अभी सर्कस धीरे धीरे जो है कि ये मिटते जा रहा है। क्या इसका वजह क्या आप किसको मानते हैं? जैसे कि सरकार ने जानवरों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, बाल कलाकारों पे प्रतिबंध, क्या ये इसका वजह हो सकता है क्या? जी, इसका वजह 80% इसका वजह है और 20% जो चालू है अभी मेहनत लेके चल रहे हैं हम लोग। क्यों, जानवरों पे बंदी डाल दिया, जानवर लेके चले गए। फिर लोग पहले सर्कस देखने आते थे तो उसमें कुछ आज जिस तरह से आज पिक्चर में हीरो ये काम कर रहा है, पिक्चर में हीरो वो काम कर रहा है, ऊपर से कूद रहा है, लेकिन वहाँ सर्कस वाले कूदते थे ज़्यादा करके। तो सर्कस वाले वहाँ डबिंग करते थे, आज वहाँ पे भी डबिंग वाले कम हो गए। और ऊपर से टीवी का ज़माना आया। टीवी के अंदर फिर पिक्चरें कई मुफ्त दिखाने लग गए। फिर अभी देखो, आप देखो तो अभी छोटा बच्चा भी रोया, 6 महीने का बच्चा भी रोया तो उसकी माँ बोलती है चुप बैठे ले मोबाइल पकड़। तो आजकल ये मोबाइल का ज़माना आया। मोबाइल में लोग पागल बन रहे। अब लोग भी बन रहे। आज मुझे भी मोबाइल है, हर चीज़ ऊपर वाले ने दिया है, उसको अपने ज़रूरत के जैसा इस्तेमाल करो। उससे ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो आप भी पागल हो जाओगे। इस तरह खाने से पेट भरता है,
लेकिन इंसान हमेशा खाते रहेगा तो पेट फट जाएगा उसका। अच्छा, मतलब कि इसका कहना मतलब ये है, आपका मतलब ये विचार ये है कि जो ये इंटरनेट की जो ज़माना आया है, जो मोबाइल का ज़माना आ गया है, उसके ऊपर हर चीज़ देखने को मिलता है। गूगल में सर्च करो, हर चीज़ आपको देखने को मिलता है, तो उसके लिए लोग सर्कस में आना मतलब उचित नहीं समझते, या उनका रुचि कम हो रही है। क्या इसका ये वजह है कि जिसकी वजह से सर्कस की मान्यता, सर्कस का जो प्रचलन धीरे धीरे कम होते जा रहा है, उसका वजूद कम हो रहा है, इसका वजह क्या है? यही है क्या है और कोई है? नहीं, इसमें कैसा मालूम है, हर शौकीन आदमी जो पहले सर्कस देखा है उसको मालूम है सर्कस क्या चीज़ है। आज भी बाल बच्चे लेके आते हैं, हमने जो देखा था सर्कस वो नहीं है, तो उनको यही बताता हूँ, देखो आपने जो देखा था और हमने जो किया था वो सर्कस अभी नहीं है, और आप जो बच्चों को अभी जो दिखा रहे हो ये आगे देखने नहीं मिलेगा। क्यों? अभी सर्कस के दिन जो है यूँ मानो के गिनती में जिस तरह से जान जाने के बाद लाश लेके घूम रहे हैं ना, इसी तरह हम लोग ये सर्कस मालिक लोग सर्कस लेके घूम रहे हैं कि ये सिर्फ लाश है, इसके अंदर जान नहीं है। अब इसके अंदर जान थी, जानवर वो जान थी, आर्टिस्ट ये जान था। पहले स्टंट करने वाले बचपन से प्रैक्टिस करने के बाद वो बड़ा होने के बाद सर्कस का अच्छा आर्टिस्ट बनता था। जिस तरह से स्कूल की पढ़ाई होती इसी तरह सर्कस की पढ़ाई होती थी, आगे जाके अच्छा आर्टिस्ट बनता था, खेल वाला बनता था। खेल वाला मतलब वही आर्टिस्ट हो गया, अच्छा स्टंट करेगा वो। लेकिन आजकल वो भी कम हो गए, जो पुराने हैं उसी में चला रहा। पुराना जो पहले 5 आइटम करता था, आज की तारीख में 1 ही आइटम हो रहा, उससे वो भी नहीं हो रहा। तो यहाँ से जानवर, यहाँ से कलाकार, आर्टिस्ट, तो दोनों तरफ से बंद होने के बाद फिर क्या करेंगे? सिर्फ हमने ये सामान जमाया, सामान लगा दिए, सर्कस लगा दिए, तो लोग आके सामान देख के तो पैसा नहीं देगा ना। हाँ भाई सर्कस लगाई, ये पैसे लोग कोई देने वाला नहीं। उसके अंदर हाँ, कला तो दिखाना पड़ेगा, कला तो दिखाना चाहिए, कला होगा तो भी सर्कस चलेगा। और बहुत सारे लोग बोला आप जाओ आपके भगवान से बोलो, कोई बोलता आपके खुदा से बोलो, कोई बोलता आपके गॉड से बोलो। तो मैंने एक सोचा कि मेरा गॉड कौन है, मेरा भगवान कौन है, मेरा खुदा कौन है? मेरा खुदा जनता है, जनता है, जनार्दन है, प्रेक्षक है। ये एक बार सर्कस देखेंगे तो सभी का पेट भरता है, वही मेरा भगवान है। उसी के सामने हाथ जोड़ के कहता हूँ मैं, आप सर्कस देखने आओ, सर्कस डूब रही है उसको बचाओ। एक बार सर्कस देखो आप, ये सर्कस आप आज आप देखे हो, अब 2 साल के बाद आपके बच्चों को देखने नहीं मिलेगा। क्यों? कोरोना के बाद सर्कस 50% बंद हो गए, जानवर के लिए 50% बंद हो गए। कोरोना के बाद जो चल रहे थे उसमें से 50% बंद हो गए। अब गिनती से अपने देश में कम से कम 17 से 18 सर्कस है इस लाइन में, तो वही चल रहे हैं। अब उस पर भी कैसा चल रहा है, हर बात की तकलीफ है, लाइट की तकलीफ है, लाइट लेने जाओ तो फिर और बहुत सारी तकलीफ होती है। हाँ, उसको मैनेज करने के लिए उसको एक कागज 15 टेबल पे जाता है, 15 टेबल के लिए 15 दिन चले गया। उसके बाद मैनेजर क्या करेगा? फिर कहीं ग्राउंड का पेपर चाहिए, ये ग्राउंड उसका है, उसका ग्राउंड का पेपर, फिर ग्राउंड का भाड़ा देना पड़ता है। फिर कहीं कुछ ना कुछ अब देखते हो, कहीं नगर पालिका में अच्छे साहब मिलते तो परमिशन मिल जाता है, कहीं साहब अच्छे नहीं मिले तो परमिशन नहीं मिलता, कुछ ना कुछ तकलीफ होता है। अभी किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया, सभी का चीज़ कहीं नगर पालिका पे जाता है, तो वो सबका बिल हमारे नाम पे आ जाता है, तो हमें तकलीफ हो जाती है। तो हर बात की तकलीफ है। अच्छा, ये जो सर्कस आपका ये इस वक्त भिवंडी में आपका जो आगमन हुआ, ये पहली बार है कि इससे पहले भी आया? जी नहीं, मैं बंजारपट्टी नाके पे लगाया था 2003 में। उस वक्त मेरा सर्कस कम से कम 1 महीना अच्छा चला था। उस टाइम मेरा 350 का स्टाफ था। उस टाइम न्यू गोल्डन सर्कस आबूजी कॉम्प्लेक्स के पीछे लगाया था। अच्छा, अभी ये बताइए कि आपके इस सुपर स्टार सर्कस में इस वक्त कितने कलाकार हैं? अभी 50 से 60 कलाकार हैं, और सब आर्टिस्ट मिला के, कई लेबर कंपनी, वायरमैन कंपनी, पब्लिसिटी से अलग अलग 70 से 75 लोग हैं अभी। अच्छा, सर्कस का जो ये वजूद, जैसे आपने बोला कि ढेर सारी परेशानियाँ आ रही हैं, जानवर पे प्रतिबंध, बच्चों बाल कलाकारों पे प्रतिबंध है, तो यहाँ पे जो दर्शक लोग आते हैं तो आप किस तरह से चलता है यहाँ के? अब यही है कि मैंने बताया ना, मेरा जो है आपको बताया कि मेरा भगवान है, मेरा खुदा है, मेरा गॉड है, वो है प्रेक्षक है, जनता देखने वाली है। उनको भी दिल में ये है कि भाई चलो हम जाएंगे तो इनका पेट भरेगा, वही आ रहे, और तभी से उनके हिसाब से ये चल रहा है।
अच्छा, ये भिवंडी में अभी ये जो सर्कस लगा है कब से लगा है और ये कब तक चलेगा? ये 21 तारीख को चालू हुआ है, करीब एक 26-27 तारीख तक चलेगा। अच्छा, इसका टाइमिंग क्या है? टाइमिंग है, अभी गर्मी के कारण दोपहर का शो शनिवार रविवार हो जाता है, शुक्र शनि रवि दोपहर को 1 बजे होता है, बाकी 4 बजे और 7 बजे का शो है। अच्छा। रोजाना कितना शो चल रहा है? रोज 3 शो है, जी। शुक्रवार शनिवार रविवार 3 शो है और रोजाना 2 शो चल रहा है। अच्छा। बाकी एनी दिन 2 शो, 4 बजे और 7 बजे। अच्छा, ये टिकट का रेट क्या है? टिकट रेट है अभी 200 रुपया है, 300 है, 400 है अच्छा। और बच्चों के लिए हाफ टिकट है। अच्छा, तो ये आप अपनी सर्कस के माध्यम से अपनी, जैसा कि आपके पूरे अपनी जीवनी अपनी बता दिया है, तो आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, जनता ही हमारे सब कुछ है और आपके मनोरंजन के लिए हम जिंदा हैं। आप अगर देखने नहीं आओगे तो हम कहीं और चले जाएंगे, सर्कस बंद हो जाएगा, मेरा किसी और का सब धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो आप मुंह ना फेरिए, आप देखने जरूर आइए। जब आप सर्कस देखने आओगे तो मेरा चलेगा, जब मेरा चलेगा तो मेरे कलाकारों का चलेगा, तो इनके घर में बहुत सारे हैं। आज मेरे पास 100 आदमी है, समझो 75 से 100 आदमी है। इनकी रोजी रोटी मैं देता हूँ। किसी घर में 4 है, किसी घर में 5 है, किसी घर में बूढ़े बैठ के खा रहे, किसी घर में बच्चे हैं, किसी का कोई तकलीफ है। मतलब दुनिया में बहुत सारी तकलीफ है, तो इतनी सारी तकलीफ में सर्कस में लेके घूम रहा हूँ। इसलिए सर्कस के अलावा मेरा कहीं और बिजनेस में मेरा ध्यान नहीं है। बचपन से मैं सर्कस ही हूँ, कि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, क्योंकि मैं बचपन से जोकर बना हूँ। मुझे एक सिखाया गया था हमारे उस्ताद ने, गुरुजी ने, कि आप जोकर बनो, खुद रो लेकिन दूसरों को हंसाओ। ये है हमारा। इसलिए हम अपनी हकीकत कितना भी बता देवे, लेकिन लोग जो देखता है उसको पता चलता है। थैंक यू।